हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से जो है बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के लिए पॉलिटी से क्वेश्चन चल रहा है और यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है गाइस। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो जाइए प्ले लिस्ट में बना होगा बिहार पुलिस का जो है वहाँ पे लिखा हुआ प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ जो है केंद्र मंत्री परिषद से आज स्टार्ट कर रहे हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है ख़त्म हो चुका है। तो केंद्र मंत्री परिषद से क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है गाइस? प्रधानमंत्री जो है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होना चाहिए? भारत की प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा और विधानसभा बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे जो है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसद शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 जो है 50 संख्या होनी चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा सदस्य का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 51वें संविधान संशोधन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्र मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। कितने? 6 माह तक, ठीक है। तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्र मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति दायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू, ठीक है, कैलाश नाथ काटजू बने थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के, ठीक है, सुगमुगम चट्टी, ठीक है, चट्टी थे। तो भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के बाहर जो है प्रधानमंत्री का जो है विदेश में मतलब भारत के बाहर में मृत्यु हुआ लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह जो है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी नेता जो था जो है, लेकिन एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ, चौधरी चरण सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल भारत का प्रयोग किया गया? तो अनुच्छेद 352 के 3 में है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपालास्वामी अयंगर पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब देखिए यहाँ से जो है मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर, एक तरफ मंत्री परिषद है और एक तरफ मंत्रिमंडल में क्या अंतर है दोनों में। देखिए पहला है कैबिनेट मंत्री परिषद का, देख लेते। कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, और मंत्रिमंडल में देखिए केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है मंत्री परिषद में यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और ये है 2 नंबर है 44वां संविधान संशोधन, ये मंत्रिमंडल का है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था, ठीक है। तीसरा नंबर कहता है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया गया है। तीसरा है
व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा देख लेते हैं। चौथा है मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। और यहाँ चौथा है मंत्रिमंडल में है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित रहने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये बिहार पुलिस और यूपी पुलिस और बिहार एसआई और जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन। जितने भी कांस्टेबल जो है भर्ती आ रहा है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये राजनीतिक शास्त्र से चल रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे महान्यायवादी तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षण के बारे में देख लेते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। पहला है भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, और दूसरा है भारत का महाधिवक्ता, और तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो एस.सी. शीतलवार भारत सरकार को कानूनी विषयों का परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों का परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत का स्वच्छ विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। ठीक है, कार्य मतलब सौंपे गए वर्क। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है क्या है? भारत से संबंधित मामले को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। और दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके जो है प्रसाद पर्याप्त पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने या किसी भी संसद कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। ठीक है, महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, महान्यायवादी का पद संविधान के
संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि अधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर, ठीक है, मात्र विधानिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाअधिवक्ता। कौन? महाअधिवक्ता देता है। संसद के लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो कौन उपस्थित रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे? ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? इसे संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक नीति का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन कराता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन पर भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति पद मुक्ति है। 149 के है अनुच्छेद 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 150 नंबर है, संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 151, अनुच्छेद 151 में है अंकेक्षक प्रतिवेदन। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और ये यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस और जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।